वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। जैसा कि हम सबको पता है, पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हों या किसी और भी शोबे से वाबस्ता हों, अपनी मुनफरिद पहचान बना ही लेते हैं। और आज एक्सप्रेसो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरी अहमद जुनैद, जिन्होंने आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, आर्किटेक्चर और साइबर सिक्योरिटी के मैदान में नुमाया काम किया है। अहमद जुनैद दुनिया के उन चंद मुंतखब इंजीनियर्स में शामिल हैं जिनके पास सिस्को की दोनों आला तरीन नेटवर्क आर्किटेक्चर इसनाद CCIE और CCDE मौजूद हैं, और दुनिया भर में ऐसे माहिरीन की तादाद 500 से भी कम है। बरतानिया के हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नेटवर्क से लेकर ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की तुर्की, आज़रबाईजान और मशरक़ी अफ्रीका में तेल और गैस की अहम पाइपलाइनों के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तक अहमद जुनैद ने ऐसे मंसूबों पर काम किया है जिन पर जदीद दुनिया का निज़ाम चल रहा है। मज़ीद उनकी कामयाबियों का ये सफ़र जिस तरह से चल रहा है, उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये बताइएगा कि दुनिया के पहले 500 इंजीनियर्स में शामिल होना कैसा एहसास है ये? एब्सोल्युटली। अगर आप दुनिया भर में देखें तो लाखों आईटी प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन जो CCI और CCD जैसी सर्टिफिकेशन हासिल करने वाले इंजीनियर्स की तादाद बहुत कम है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये सिर्फ एग्जाम्स नहीं है, ये सालों की मेहनत, सैक्रिफाइस, परसिस्टेंट और कंटिन्यूस लर्निंग का सफर होता है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था उस वक्त मेरे पास भी वही 24 घंटे थे जो हर पाकिस्तानी स्टूडेंट के पास है। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने सीखना बंद नहीं किया। मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर सर्टिफिकेट्स नहीं है, सबसे बड़ा ऑनर ये है कि पाकिस्तान का एक लड़का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा है और दुनिया के सबसे मुश्किल टेक्निकल क्रीडेंशियल्स को होल्ड करता है। और मैं ये बात हर यंग पाकिस्तानी को कहना चाहता हूँ, योर बैकग्राउंड डज नॉट डिटरमाइन योर फ्यूचर, योर हैबिट्स डू। राइट। अच्छा अहमद, चलें ये बताएं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पावर 100 इंटेक अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। ये वाली फीलिंग्स कैसी थी, जज्बात कैसे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? बस सच कहूँ तो जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसी जगह पर खड़े होने का मौका मिलता है और आपका नाम अनाउंस होता है तो आपको पहला ख्याल अपनी फैमिली और अपने मुल्क का आता है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं वहां सिर्फ अहमद जुनैद के तौर पर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। अवार्ड्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अवार्ड्स आपकी सक्सेस डिफाइन नहीं करते। अवार्ड्स आपको सिर्फ ये बताते हैं कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मेरा फोकस आज भी वही है, लर्निंग, सर्विंग एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। बिल्कुल अहमद, बहुत ही एक मुख्तलिफ दौर में हैं हम, जिसमें एवोल्यूशन जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, और जो लोग अपने आप को अपडेटेड नहीं रख रहे हैं, जो इसके साथ एवॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो कहीं पीछे रह जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना स्पीड अप हो चुका है ये मामला, और आपको कितना अपडेटेड रहना पड़ता है इस पर? टेक्नोलॉजी की पेस बड़ी फास्ट चेंज हो रही है, और अगर इंसान AI इज कमिंग, AI इज एक्चुअली humans are working with AI. If people they won't keep up with the pace of AI, तो ये बहुत पीछे रह जाएंगे और AI बहुत सारी जॉब्स ले जाएगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने टेक्नोलॉजी को compete नहीं करना, आपने AI को compete नहीं करना। You actually have to work with AI, you have to keep up with the pace. और बहुत सारे लोग डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाते हैं और वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, लेकिन what I believe is कि if you become the global 1% talent of the world, तो टेक्नोलॉजी आपका कुछ भी नहीं कर सकती। then you will actually work with technology to serve the humanity. राइट। अच्छा अहमद, ये बताइए कि जो पाकिस्तान के नौजवान हैं उनके लिए आलमी जो टेक इंडस्ट्री है उसमें कितने ज़्यादा मौक़े हैं, रोशन मौक़े मौजूद हैं, और अगर आज कोई नौजवान नेटवर्किंग या साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहता है तो क्या सजेशन देंगे आप उसको?
میرے خیال میں آج کا وقت پاکستان کی یوتھ کے لیے ہسٹری میں سب سے زیادہ ایکسائٹنگ وقت ہے. پہلے آپ کو اپرچونیٹیز لینے کے لیے, آپ کو اسٹڈی کرنے کے لیے جگہ چینج کرنی پڑتی تھی, آپ کو مائگریٹ کرنا پڑتا تھا, مے بی ان ڈفرینٹ سٹی اور ان اے ڈفرینٹ کنٹری. لیکن آج آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, یو ہیو گاٹ انٹرنیٹ. انٹرنیٹ سے دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, اور آج آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے, کچھ اپرچونٹی لینے کے لیے آپ کو مائگریٹ نہیں کرنا پڑتا. آپ انٹرنیٹ کو یوز کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کی مارکیٹ میں ٹیپ ان کر سکتے ہیں. اور اگر آج آپ فیصل آباد, لاہور یا پشاور میں بیٹھ کر ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو آپ سلیکون ویلی کی کمپنی کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور ٹیکنالوجی نے جیوگرافی کی امپورٹنس کم کر دی ہے. اگر کوئی جوان آدمی نیٹ ورکنگ یا سائبر سیکیورٹی میں کیریئر بنانا چاہتا ہے تو میرا سمپل اس کو فیڈ بیک یہ ہے کہ لرن دی فنڈامنٹلس, پریکٹس ایوری ڈے, بلڈ پروجیکٹس اینڈ لرن ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی. اور یاد رکھیں کہ سرٹیفکیشنز یا ڈگریز یہ صرف آپ کو انٹرویوز دلوا سکتی ہیں, لیکن جو آپ کی سکلز ہیں نا وہ آپ کو جاب دلواتی ہیں. اور جو آپ کا کریکٹر ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, جسٹ ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, عام صارف اپنی سیکیورٹی کو کس طرح سے انشور کریں؟ That's a very good question. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ تین چیزیں کرے. سب سے پہلے وہ اپنے اسٹرانگ پاسورڈ رکھے, انپریڈکٹیبل اسٹرانگ پاسورڈ رکھے, اور MFA کو یوز کرے. دوسرا, وہ اویئر ہو, اپنی ڈیجیٹل لائف کا آڈٹ کرے. اس کے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں یہ تو اس کو پتا ہوتا ہے, لیکن اس کے آن لائن ایپس کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹس کتنے ہیں یہ اس کو پتا نہیں ہوتا, وہ اس کا آڈٹ کرے. اور نمبر تھرڈ, وہ اپنے ڈیوائسز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے, سیکیورٹی پیچز کو یوز کرے. اور آخری, جو آپ کا ہیکر ہے وہ کسی ڈیوائس کو ہیک نہیں کرتا, وہ ایکچولی میں انسان کی سائیکولوجی کو ہیک کرتا ہے. تو always verify before trusting. So that is the golden line in cyber security. تو کچھ بھی کلک کرنے سے پہلے, کسی کو ٹرسٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اسٹیپ بیک لیں اور ایک دفعہ چیزوں کو ویریفائی کر لیں. بالکل ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. احمد جنید ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی پوری جرنی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.